तो उससे पहले फोकस करते हैं एक स्टॉक पे जो आज बड़ा सुर्खियों में है, और वो है क्यूमिंस। थोड़ी देर पहले आपने एक खबर सुनी होगी, क्यूमिंस की पेरेंट कंपनी ने इंडिया बिजनेस को लेकर अपना गाइडेंस कट किया है। उसके बाद स्टॉक ने बड़ा तेज गोता लगाया, एकदम नीचे गया, ऊपरी स्टॉक से 4-5% टूटा भी, और टूटने के बाद जो रिकवर हुआ पूछे मत, पहले से भी ऊपर जाकर। ऐसा क्या हुआ कि खराब गाइडेंस के बाद भी रिकवर हुआ? तो हमारी टीम ने इसकी विस्तार से जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल इस हिसाब से की कि देखा कि एक, उनके प्रेजेंटेशन में क्या गाइडेंस दिया गया था, और दूसरा जो कंपनी की तरफ से कॉन्फ्रेंस कॉन कॉल जो होती है, उस कॉन कॉल में क्या कुछ कहा गया था, और दोनों में है बड़ा मिसमैच। और ये क्या मिसमैच है और क्या कुछ गलत समझा गया, गलत कहा गया या गलत बताया गया, उसको लेकर नूपुर आपके सामने सारी डिटेल्स रख रही है। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन में गाइडेंस कुछ अलग दी गई है और जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें अलग दी गई, तो बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्लियरली अगर आप देखेंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि गाइडेंस कट हुआ है, राइट। क्योंकि क्लियरली वहाँ पे लिखा है कि हमने पहले फ्लैट टू 5% था, उससे घटा के -5 to 5% कर दिया। और सब लोगों ने वही खबर ली और वही हेडलाइन बनी और वही चली, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन की हेडलाइन वही है। हेडलाइन थी, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज है गाइडेंस में। अब जब कॉन्फ्रेंस कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो खोलेंगे, जहाँ पे उन्होंने इंडिया का स्पेसिफिकली गाइडेंस दिया है, पूरे बिजनेस का दिया है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई चेंज नहीं है। सेल्स में 9% जो ग्रोथ है वो ग्रोथ है करंट ईयर 2024 की, और ट्रक की जो डिमांड गाइडेंस है वो फ्लैट टू 5% है। अब प्रेजेंटेशन में भी ट्रक के बारे में ही लिखा है, वहाँ पे उन्होंने गाइडेंस कट किया है। तो यहाँ प्रेजेंटेशन में जो लिखा था वो हैवी ट्रक्स के बारे में लिखा था। जब इसको और विस्तार में समझने की कोशिश की तो पता चला कि ये सिर्फ एक सेगमेंट के बारे में वो बात करें जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं हाईलाइट करी है। अच्छा। तो प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक सेगमेंट के बारे में लिखा है, जहाँ पे उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया, और कॉन्फ्रेंस कॉल में पूरा गाइडेंस दिया है जिसमें ये जो कट किया वो इंक्लूड ही नहीं किया। सो बेसिकली हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आज से बता दो, जो गाइडेंस कट करने को हेडलाइन बना के क्यूमिंस की पेरेंट कंपनी ने अपने पूरे इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन में दिया था, वो गाइडेंस कट इंडिया बिजनेस के एक छोटे से हिस्से का गाइडेंस कट था, जिसको उन्होंने इस तरह से दिया कि ये पूरे इंडिया बिजनेस का गाइडेंस कट है। राइट। जब कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल की डिटेल सामने आई, तो उस डिटेल में ये साफ साफ आया कि किसी तरह का कोई गाइडेंस कट नहीं है, सिर्फ एक सेगमेंट का छोटा सा गाइडेंस कट है, बाकी सारे सेगमेंट की ग्रोथ वैसी की वैसी है। राइट। ये तो अब किसकी माननी है? ट्रांसक्रिप्ट की। राइट। क्योंकि वो बाद में हाँ, क्योंकि जो नहीं आप बताओ, आप किसकी आप जो बोल, हम तो आपकी मानेंगे, आप बताओ किसकी मानेंगे। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि लोगों ने जो प्रेजेंटेशन में दिया था, प्रेजेंटेशन में आमतौर पर हाइलाइट्स होती है, हेडलाइंस होती है, और आप उसको मानते हैं अनलेस अनटिल आप स्पेसिफिक ना लिखें और आप ये लिखें कि हम इंडिया का गाइडेंस ये कर रहे हैं, -5 to +5 कर रहे हैं, जो पहले 0 to 5% था, तो हर कोई भी देख के ये समझेगा कि इंडिया बिजनेस का आपका। पर ये स्ट्रेंज है कि आपकी प्रेजेंटेशन 10 लेवल की क्लियरेंस के बाद ही आप सामने डालते हो, उसमें आप एक नंबर बोल रहे हो और कॉन कॉल में वो नंबर अनचेंज दिखा रहे हो। ये कैसे हो रहा है? ये कहीं कहीं ये तो गलती है, वो उनको मैनेजमेंट क्लियर नहीं है या फिर प्रेजेंटेशन में कहीं से मिस्टेक हुई है। वो सेगमेंट लिखना चाहिए था। यहाँ के तो जो CMD है अशोक राम साहब, वो तो खैर इज जीनियस। यस, वो तो बहुत ही बढ़िया, मैं उनको जानता हूँ, और ये तो प्रेजेंटेशन वहाँ का है। तो यहाँ की कंपनी का तो मैं मानता हूँ कि परफेक्ट है। कोई अब किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे बनाई होगी। अब क्या होता है दिन, मैं बताऊँ ऑनेस्टली आपको, अब कोई कम्युनिस्ट का इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन बना रहा होगा, उसको इतनी समझ ही नहीं होगी। हाँ, हो सकता है इंडिया बिजनेस में ये वाला बिजनेस, ये सेगमेंट है, उसको कहीं ऐसे लगा पकड़ कर डाल दिया होगा, वो ओवरलुकिंग हो गया होगा। उस ओवरलुकिंग में आज पूरा का पूरा खेल हो गया, ये खेल हो गया। हाँ, तो सब ने उठाया, सारे न्यूज़ चैनल्स में ये थी, सारे बिजनेस पेपर्स में थी कि गाइडेंस कट। फिर हमने सोचा, हमने भी ये सोचा गाइडेंस कट, हमने भी कहा हो सकता है अगर गाइडेंस कटे तो बड़ी बात है, अगर पेरेंट को, और महंगा शेयर तो है ही है इसमें कोई, लेकिन जब वापस स्टॉक तो उल्टा घूम गया। हमने सोचा ये क्या हुआ। फिर हमारी टीम ने, हमने पूछा कि हमने सही देखा है, क्या है, ऐसा कैसे हुआ। फिर हमारी टीम ने जब रिसर्च की और नुपुर ने निकाला, फिर नुपुर कांग्रेचुलेशन, ये बढ़िया नहीं, ये नोटिस कर, और ये अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि किस वजह से स्टॉक बढ़ा है। ये सबसे पहले इसलिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि ये जिस तरह से जो हेडलाइन जो बन के आई थी गाइडेंस कट की, वो सही नहीं है। सही क्या है, जो कॉल में पूरी ट्रांसक्रिप्ट दी है उसके हिसाब से कोई गाइडेंस कट नहीं है। अभी तो यही समझ में आ रहा है। लाइफ एज यूजुअल, दिस इज व्हाट इट मींस। हाँ,
कैसे कैसे रिसर्च करनी पड़ती है, मतलब ये भी करना पड़ता है, वो बाकी तो ठीक है, समझ आता है। देखिए स्टॉक नीचे में 3220, ऊपर में 3460, जबरदस्त रिकवरी हुई है। 200 सवा 200 रुपए की निचले स्तरों से कमाल आज, मतलब दोनों तरफ के तेजी और मंदी दोनों तरफ के दोनों लोग के आज फंसे। आई थिंक कंपनी को थोड़ा और ज़्यादा सेंसिबल होना चाहिए, गाइडेंस देने में ज़्यादा समझ के देना चाहिए, क्योंकि क्या है, मार्केट तो हेडलाइंस पे रिएक्ट करता है। मार्केट रिजल्ट आता है तो आप देखते ना, हमेशा होता है रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के ऊपर तुरंत रिएक्शन आता है। जी। बाकी फाइन डिटेल, वन ऑफ क्या है और डिटेल्स क्या है, वो जब तक देखते हैं तब तक मार्केट का तो रिएक्शन आ जाता है। करेक्ट। और नेचुरली हर एक चैनल होगा, हर एक न्यूज़पेपर होगा, खबर आते ही हेडलाइन देख के खबर फ्लैश करेगी, वो काम है। करेक्ट सर।